अभी तक 124 लोग हम इस वर्ष में अरेस्ट कर चुके हैं। सर नमस्कार। तो लगातार जैसे नशा मुक्ति अभियान की तरफ जो प्रशासन है पूरा सतर्क है, और अगर बात करें आज की जो जनरेशन है नशा की ओर ज़्यादा जा रही है, तो जिसको लेकर प्रशासन भी हमारे जो एडीजीपी है वो भी लगातार अभियान चलाया हुआ है, और पहले एएसपी कुलदीप जी, और लगातार जब से आप आए हो आप भी नशा मुक्ति की तरफ पूरा अभियान चलाए। तो क्या कुछ लगता है कि बच्चों के अंदर कितनी अवेयरनेस इस कार्यक्रम से बढ़ेगी? आदरणीय एडिशनल डीजीपी जो हमारे हिसार रेंज हैं श्री श्रीकांत यादव, उन्होंने एक अभियान चलाया हुआ है जिसमें हम गांव-गांव जाकर जो ड्रग अब्यूज़ है इसके अगेंस्ट हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में मैं स्कूल में आया हूं और मैंने छात्रों से इंटरेक्शन किया है। दो फ्रंट पे हम कार्य कर रहे हैं। पहला फ्रंट है डिटेक्शन, जिसमें हमारी जो क्राइम टीम्स हैं वो दिन प्रतिदिन जो ऐसे जो लोग हैं जो कि सप्लाई करते हैं नशा, ड्रग पैडलर्स हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई कर रही हैं, और इसमें हमारी टीम्स ने अच्छी सफलता प्राप्त की है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो सप्लाई चेन्स हैं नशे की, उनको ब्रेक किया जाए। और दूसरा, हम काम कर रहे हैं उन लोगों को मदद पहुंचाने में जो कि ड्रग एडिक्ट्स हो गए हैं। तो हमारी जो टीम्स हैं उन्होंने जींद क्षेत्र में सर्वे किया है, और अभी तक हम अबाउट 520 ऐसे लोगों को जो आइडेंटिफाई कर पाए हैं जो कि ड्रग एडिक्ट्स हैं, और इनका हमारा मुख्य उद्देश्य इनको आइडेंटिफाई करने का है कि हम इनको रिहैबिलिटेशन की तरफ लेके जाएं, इनको जो उपयुक्त इलाज है वो हम करवाएं। और उस कड़ी में 220 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका हम इलाज करवा चुके हैं, और जो बाकी अन्य हैं उनका भी हम आने वाले समय में जो इलाज है वो करवाएंगे। तो मुख्य उद्देश्य हमारा दोनों तरफ से है, डिटेक्शन में भी और अवेयरनेस, तो ताकि जो ड्रग्स का जो ये नशा का जो जाल है इसके खिलाफ हम एक्शन ले सकें। तो सर जो ये नशा का जाल फेंकते हैं सर, इनसे कैसे बचा जा सकता है? पहला है अवेयरनेस कि आप खुद ही अगर आप अवेयर हैं तो आप नशे से दूर रहें, और दूसरा है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, जो हमारी टीम्स कर रही हैं, क्रैकडाउन कर रही हैं सप्लाई चेन्स पे, ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट कर रही हैं। अभी तक 124 लोग हम इस वर्ष में अरेस्ट कर चुके हैं, एंड मोर देन 80 हम FIRs अंडर जो NDPS एक्ट हैं वो हम रजिस्टर कर चुके हैं। सर जैसे जो साइबर क्राइम के फ्रॉड है वो भी लगातार बढ़ रहा है, तो इसको लेकर भी बच्चों के अंदर किस प्रकार के अवेयरनेस? जो साइबर क्राइम है, ये अवेयरनेस मंथ चलाया जा रहा है साइबर क्राइम के अगेंस्ट। तो उसमें भी हम जो स्कूल्स में जाकर, कॉलेजेस में जाकर, और विभिन्न जो पब्लिक प्लेसेस हैं जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, उस पर जाकर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को डूज़ एंड डोंट्स के बारे में बता रहे हैं कि अगर वो साइबर प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं तो किस प्रकार से उनको उसको यूज़ करना है, क्या उनका बिहेवियर होना चाहिए। तो इस बारे में हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और फिर हमारा जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वो भी काम कर रहा है प्रिवेंशन पे। अगर किसी के साथ ऐसा फ्रॉड हो जाता है तो जिसने भी वो फ्रॉड किया है तो उसके खिलाफ FIR रजिस्टर करके उसके खिलाफ जो भी एक्शन बनता है हम वो लेते हैं। तो बच्चों को किस प्रकार से आप मैसेज देना चाहोगे कि ये आवारागर्दी ऐसे ऐसे ये चीज़ें छोड़कर सक्सेस जो पढ़ाई एजुकेशन है उसकी ओर ध्यान दिया जाए? बच्चे आजकल जो बच्चे हैं वो बहुत ही समझदार हैं, और मैंने अभी इंटरेक्ट किया बच्चों से, बहुत ही ध्यानपूर्वक उन्होंने जो हमने बातें बताई हैं विद रिस्पेक्ट टू जो साइबर क्राइम है या ड्रग अवेयरनेस के बारे में या डायल 112 के बारे में, तो बच्चे आने वाले हमारा देश का भविष्य हैं। तो हमारा यही कोशिश रहती है कि जो आने वाला जो हमारा भविष्य है वो लोग अवेयर हों। तो इसीलिए हम इनके साथ बार बार आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ताकि इनको जानकारी हो, और कभी भी ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें इनको साइबर जो क्राइम से एक्सपोजर हो तो ये तुरंत सतर्क हो जाएं और तुरंत उसके खिलाफ ये एक्शन लें।